नमस्कार। आज की सुबहचर्या में आपका स्वागत है। अभी सुबह करीब 6:15 बजे मॉर्निंग वॉक से मैं लौट कर आया। मोबाइल फ़ोन पहले से ही चार्जिंग पर लगा था। देखा यह मोबाइल 100% चार्ज हो चुका था। मैंने इसे चार्जिंग से हटाकर फेसबुक देखने लगा था। फेसबुक की टाइमलाइन को स्क्रॉल करना शुरू किया। कुछ पढ़ने वाली पोस्ट दिखाई पड़ी तो उसे मैंने पढ़ा। किसी पोस्ट पर मैंने लाइक कमेंट भी किया। वैसे पोस्ट कैसी भी हो, अगर पढ़ने वाली है तो सरसरी तौर पर ही सही मैं इसे पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन यदि कोई पोस्ट मुझे रुचिकर प्रतीत होती है तो इसे थोड़ा ठहर कर पढ़ लेते हैं। अक्सर देखता हूँ आभासी दुनिया में भी लोग लाइक वाइक या कमेंट को लेकर तनावग्रस्त होते रहते हैं। इस चीज़ को लेकर खुन्नस भी मन में पाल लेते हैं। कभी कभी मामला ब्लॉक तक भी पहुंच लेता है। मतलब कि वास्तविक दुनिया जैसे मनोविकार यहाँ भी इस आभासी दुनिया में भी हमें परेशान करते हैं, या कह सकते हैं कि वो मनोविकार जो वास्तविक दुनिया हमारे मन में पैदा होते हैं इस आभासी दुनिया में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो आभासी दुनिया के ऐसे राग द्वेष जो है मन में तनाव पैदा करते हैं। निश्चित है कि किसी बात को लेकर मन में यदि कोई भाव पैदा होता है तो वो तनाव का कारण बनता है, यदि वो बात हमारी इच्छा के अनुरूप न हुई तो। और अगर मन में कोई विकार आता है या तनाव पैदा होता है तो कहीं न कहीं यह चीज़ शरीर को प्रभावित करता है, यानी शरीर पर इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। कोई न कोई कारण होता है कि शरीर में कहीं न कहीं कोई विकार उत्पन्न होता है, बीमारियों के रूप में या किसी अन्य चीज़ों को लेकर शरीर अस्वस्थ सा भी महसूस करता है। खैर, वैसे मैं आज जल्दी सुबह उठ गया था। इसके पीछे शायद रीज़न ये भी रहा हो कि जब रात में मैं सोने चला तो मन में एक संकल्प लिया था कि नहीं, आज मुझे जल्दी उठना है, यानी अगले दिन सुबह मुझे जल्दी उठना है। तो मन में यही संकल्प मैंने लिया था। शायद हो सकता है सुबह इस संकल्प ने अपना असर दिखाया हो और मैं सुबह जल्दी उठ गया था। लेकिन एक बात और मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि मुझे रात में जब मैं सोने जा रहा था तो उसके थोड़ा पहले मुझे अपने परफेक्टनेस यानी शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर एक हल्की सी चिंता हुई। मुझे लगा कि मेरा फिटनेस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसके पीछे कारण ये था कि कुछ दिनों से इधर दिनचर्या जो है मेरी अनियमित सी थी। सोने जागने या खाने या सुबह उठने की जो एक निश्चित टाइम होता है या कुछ मानसिक उलझन आप कह सकते हो, इन सब को मिला करके थोड़ा सा मेरा मानसिक स्तर या मेरा शरीर थोड़ा सा एक कुछ अनईजी फील कर रहा था। तो इस बात की चिंता, शाम को ही पत्नी का फ़ोन आया, इस बात की चिंता मैंने उनको जाहिर किया। तो जब मैंने अपनी इस परफेक्टनेस को लेकर चिंता जाहिर किया तो उन्होंने मुझे इन्हीं शब्दों में कहा था, देखो, परफेक्ट रहने के चक्कर में ही तनाव होता है, उतना ही परफेक्ट रहने का प्रयास करो जितने में तनाव न हो। यह बात मुझे ठीक जची थी। और इसके बाद जब ये फ़ोन पर मेरी बात समाप्त हुई, क्योंकि सोने का समय हो रहा था, फिर मैंने सोचा सुबह जल्दी उठे या न उठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इस बात पर जो मेरा संकल्प था मैं भूल सा गया और मैंने सोचा चलो जब मन होगा, जब नींद खुलेगी तभी उठेंगे, कोई ज़रूरी नहीं सुबह जल्दी उठ जाए। एक तरह से मैं रात में फिर बेपरवाह होकर सो गया था। लेकिन सुबह जब जल्दी उठा तो शायद मेरा जो संकल्प था वही मेरे जो अवचेतन मस्तिष्क में मेरा संकल्प घूम रहा होगा और संरक्षित मेरा अवचेतन मस्तिष्क शायद मेरे उस संकल्प को याद किया होगा और इसी से शायद सुबह मेरी नींद जल्दी टूट गई थी। खैर, अभी मैं चाय नहीं पिया था, मुझे चाय बनाना था। अब मुझे चलकर चाय भी बनाना है। तो मैंने चाय बनाया, जब
लौट कर आया, स्क्रॉल किया मोबाइल, ये सब देखने के बाद फिर मैं चाय भी बनाया। तो चाय और अखबार, उसी समय अखबार भी आ गया था। मैं चाय और अखबार कभी एक तरफ चाय छोड़ रहा था, दूसरी तरफ अखबार के पन्ने भी पलट रहा था। मतलब मैं दोनों काम एक साथ निपटा रहा था। भाई देखो, अखबार पढ़ना भी एक मेरा काम ही है और सुबह की चाय भी एक तरह से काम है। यदि चाय, वाह, तो चाय और अखबार दोनों साथ मेरे चल रहे थे। अखबार में एक हेडिंग पर मेरी निगाह गई कि हेडिंग की निगाह थी कि रामदेव धुरंधर को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान मिला है। यह एक अखबार की हेडिंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस पोस्ट से, इस अखबार की खबर से मुझे जानकारी मिली कि रामदेव धुरंधर जी को श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान प्राप्त हुआ है। दरअसल श्री रामदेव धुरंधर जी मॉरिशस के निवासी हैं, ये लेखक भी हैं और मेरे फेसबुक से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ फेसबुक मित्र भी हैं मेरे। तो मुझे थोड़ी गर्वानुभूति हुई, चलो ऐसे व्यक्ति मेरे फेसबुक में हैं जिनको साहित्य में पुरस्कार मिल रहा है और जो विदेशी भी हैं और इनका नाम भी है एक तरह से। तो ये सब देखने के बाद फिर मुझे एक अपनी जो सुबहचर्या थी यहीं पर जिसके बारे में मैं थोड़ा आपसे चर्चा करता हूँ, ये मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। लेकिन चलते चलते एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, परफेक्ट होना लक्ष्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए तनाव पाल लेना ठीक नहीं। हमें प्रत्येक स्थिति में जीना आना चाहिए और हमें निश्चिंत होकर जीना चाहिए। आज की सुबहचर्या बस इतनी ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपसे आगे फिर कभी हम मिलेंगे।